बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। 4.3 एक्सरसाइज है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 है जी। फाइंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके जी, तो इसका पहला पार्ट मैंने लिखा हुआ है, तो इसके हमने जो है एलसीएम फाइंड करने हैं। एलसीएम का मतलब है जी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी कह सकते हैं। ठीक है जी, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहला जो है मैं थोड़ा तरतीब से लिखते जाता हूँ जी। 2a² b इज इक्वल टू, उसके बाद 4ab² इज इक्वल टू, फिर है जी 6ab इज इक्वल टू। ठीक है, अब 2 के अगर फैक्टराइज करें 2 को, तो 2 का तो फैक्टर 2 ही बनेगा। ठीक है, अलग से फैक्टराइजेशन तो नहीं होगी इसकी। तो उसके बाद a को फैक्टर किया जाए तो a² है, हम इसको a मल्टीप्लाई a 2 टाइम ऐसे कर सकते हैं, और b क्योंकि 1 टाइम ही है तो हम सिर्फ b मल्टीप्लाई में लिख लेंगे। तो इस तरह ये इसके फैक्टर बन जाते हैं। इस तरह 4 के करेंगे तो स्टूडेंट 4 2 पे जो है आप कर सकते हैं, 2 2s are 4, 2 1s are 4, तो ये बनेगा जी 2 मल्टीप्लाई 2, और a क्योंकि 1 टाइम है तो मल्टीप्लाई a आ जाएगा, b क्योंकि 2 टाइम है तो b मल्टीप्लाई बाय b। ठीक है जी, तो इसी तरह 6 के अगर हम देखें तो स्टूडेंट 6 पे 2 डिवाइड होता है, 2 3 टाइम 6, 3 1s are 3, उसके मल्टीपल बनते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3। इसके बाद a है और b है। इसके बाद स्टूडेंट हमने क्या करना है, इसके बाद हमें ये देखना है कि इनमें से कितने जो है वो कॉमन फैक्टर हैं और कितने जो है वो अनकॉमन फैक्टर हैं। ठीक है जी, उन दोनों को पॉइंट आउट करके फिर उनको मल्टीप्लाई करना होता है। इस तरीके से हमारा ये एलसीएम जो है वो फाइंड हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं जी कॉमन फैक्टर्स। इसमें जो है इसमें क्या क्या आ रहा है जी, ये देखें, ये 2 मैच कर गया तीनों में, ये भी कॉमन में आ गया। इसके बाद ये 3 2 ये नहीं मैच कर रहे, ए है इसके साथ और ये ए मैच कर गया जी, मल्टीप्लाई ए आ गया। फिर ये ए है लेकिन और कोई ए नहीं, उसके बाद ये बी और ये आपस में मैच कर गए हैं, इसको भी मल्टीप्लाई में लिख लें। तो ये स्टूडेंट कॉमन फैक्टर आ गए हैं। फिर हम लिखेंगे अनकॉमन जो फैक्टर्स हैं। ठीक है जी, अनकॉमन फैक्टर्स, उसमें जो मैच नहीं किए वो भी लिखने हैं सारे के सारे। वो आ रहा है जी 2b और 3b, 2 मल्टीप्लाई 3। इसके बाद ये a बच रहा था, ये भी लिखें a, और फिर ये b बच रहा था, ये भी लिखें मल्टीप्लाई b। ओके जी, अब एलसीएम जो है वो इन कॉमन फैक्टर्स को भी और अनकॉमन फैक्टर्स को भी मल्टीप्लाई करके जो है वो आता है। तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा जी, एलसीएम, तो इनको अब इकट्ठा लिख ले, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, फिर a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई बाय b। तो स्टूडेंट इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास से क्या आएगा, हमारे पास ये आ जाएगा 2 2s are 4, 4 3 टाइम 12। a को a से मल्टीप्लाई करें a², b को b से मल्टीप्लाई करें तो b²। ठीक है जी, तो ये रहा हमारा एलसीएम। ओके, यानी जो कॉमन फैक्टर्स हैं और जो अनकॉमन फैक्टर्स हैं उनको फिर इकट्ठा मल्टीप्लाई करना होता है, तो इस तरीके से ये एलसीएम आता है। ठीक है जी, आप इनको इकट्ठा भी लिख सकते हैं और अलग अलग कॉमन और अनकॉमन की शक्ल में भी लिख सकते हैं, इस तरह ज़रा बेस्ट रहेगा जी। स्टूडेंट इसका दूसरा पार्ट है जी, इसमें x² प्लस x एक एक्सप्रेशन दी हुई है और आगे x³ प्लस x² ये दूसरी एक्सप्रेशन है। तो इनका भी हमने जो है वो एलसीएम फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हमारे पास क्या आएगा, यानी x² प्लस अगर x है तो इसमें से x कॉमन हो सकता है, अंदर हमारे पास x प्लस 1 आ जाएगा। इस तरह अगर हम दूसरी साइड पर देखें तो ये क्या है जी, x³ प्लस x², ये एक्सप्रेशन दी, इसमें x² जो है वो कॉमन आ जाता है और अंदर हमारे पास x प्लस 1 बचता है। ठीक है जी, तो इसको मजीद अगर सिंप्लीफाई करें ये तो सेम रहेगा, इसको लिखा जा सकता है कि x मल्टीप्लाई x, क्योंकि ये स्क्वायर है, और अंदर x प्लस 1। तो इनमें अगर हमने एलसीएम करना है तो एलसीएम में हमने क्या करना होता है,
कॉमन और अनकॉमन दोनों को इकट्ठा मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो चले मैं इस दफ़ा अलग अलग कॉमन और अनकॉमन नहीं लिख रहा, तो क्योंकि सिंपल ये इतना ऐसे बर्डन क्या बनाना। ये जो है इसके साथ कॉमन, ये भी आ गया कॉमन, ये भी एक मैच कर गया कॉमन। ठीक है जी, x उसके बाद x प्लस 1 ये कॉमन में आ गया। ये एक बच रहा है अनकॉमन, तो इसको भी इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। चले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x और x ये बाहर वाले आपस में मल्टीप्लाई कर लें, x स्क्वायर आ जाएगा इंटू x प्लस 1। आपका आंसर यहाँ तक किया तो ये आपका जी एलसीएम है। ओके जी स्टूडेंट, दोबारा सुन लें, ये x और ये x आपस में मैच कर गया, ये कॉमन है, इनको एक दफ़ा लिखना है। फिर ये x प्लस 1 और x प्लस 1 ये भी मैच कर गया था, इसको भी एक दफ़ा लिखा, ये कॉमन में आ गए। अब ये x एक बच रहा था जो अनकॉमन है, वो मैंने एंड में मल्टीप्लाई में लिख दिया। अब इस x को इस x से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास इसका जो है एलसीएम आ जाता है। ओके जी स्टूडेंट, पार्ट नंबर 3 है, इसमें दो एक्सप्रेशन दी हुई हैं। पहली है जी a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 और आगे है जी a स्क्वायर माइनस 2a। तो बारी बारी इनको सिंप्लीफाई करते हैं। पहले मैं ये लिखता हूँ जी a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4। तो देखिए ये कैसे सिंप्लीफाई हो सकता है, फार्मूला क्लोज भी हो सकता है, फैक्टर भी बन सकते हैं। ठीक है, तो चले फैक्टर बनाते हैं। तो पहली वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करें तो ये प्लस का 4a स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमने क्या करना होता है जी, जब ये प्लस का आ जाए तो हमें या दोनों प्लस की वैल्यू रखनी है या दोनों माइनस की, वो देखना होता है सेंटर से। सेंटर में है माइनस, तो दोनों माइनस की आएंगी, माइनस 2a आ जाएगा और ये भी माइनस 2a। अब देखिए इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 4a स्क्वायर बनता है, और अगर माइनस माइनस प्लस करें तो माइनस का 4a बन जाता है। तो स्टूडेंट ये हमारे फैक्टर हो चुके, a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 4। अब क्योंकि चार वैल्यूज बन गई हैं तो दो दो में से कॉमन करें, इसमें a कॉमन आएगा, अंदर a माइनस 2 आ जाएगा, इसमें माइनस 2 कॉमन आएगा, अंदर a साइन चेंज होगा क्योंकि माइनस का कॉमन है, माइनस और 2 को डिवाइड करें तो 2 आ जाएगा। ओके, ये बनता है जी a माइनस 2 और a माइनस 2। अब इसको इकट्ठा करके स्क्वायर भी बन जाता है, लेकिन मैं अभी कर नहीं रहा इकट्ठा क्योंकि हमें एलसीएम करना है, तो इसमें हमें कॉमन और अनकॉमन को चेक कर लेना है। इसको अगर हम लिखें तो a स्क्वायर माइनस 2a है, इसमें स्टूडेंट सिर्फ a कॉमन हो सकता है और कुछ भी नहीं। a को कॉमन करें पीछे a माइनस 2 बच जाएगा। अब देखें हमें करना है इसका एलसीएम। तो पहले कॉमन देख रहे हैं, कॉमन क्या है, ये और ये कॉमन बन जाते हैं, a माइनस 2। उसके बाद अनकॉमन में ये a है, ये भी आएगा। चले मैं इधर इसको शुरू में a को मल्टीप्लाई कर देता हूँ क्योंकि इसको भी लिखना है अनकॉमन में, और ये एक अनकॉमन बच रहा है क्योंकि ये तो इससे मैच कर गया ना, ये और अगर एक वैल्यू होती फिर इससे मैच करता। अब ये ऐसे ही है तो इसको लिख लेंगे a माइनस 2। मजीद जो है इसका जो है एलसीएम वो क्या बनेगा, a एज इट रहेगा। अब क्योंकि ये दोनों सेम है तो यहाँ पे हम a माइनस 2 का होल स्क्वायर जो है वो बना लेंगे। तो इस तरीके से ये जो है आपका पार्ट नंबर 3 भी सॉल्व होता है। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 4 करते हैं। स्टूडेंट पार्ट नंबर 4 है जी, इसमें दो एक्सप्रेशन है, x4 माइनस 16 और ये है x क्यूब माइनस 4x। तो चलें बारी बारी सॉल्व करते हैं। पहले मैं लिखता हूँ x क्यूब माइनस 16। तो देखें ये फार्मूला बनता है, x स्क्वायर का स्क्वायर ही हो जाता है जी, माइनस ये 4 का स्क्वायर बनता है 16। तो ये फार्मूला जो हमारा है जी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जिसको हम एक दफ़ा a प्लस b और a माइनस b ऐसे लिख देते हैं। ठीक है जी, तो चलें इसको भी मैं ऐसे लिख लेता हूं कि x स्क्वायर प्लस 4 x स्क्वायर माइनस 4। तो यहाँ पे मजीद ये वाला फार्मूला जो है वो इस्तेमाल हो जाता है। ये तो एज इट रहेगा x स्क्वायर प्लस 4, ये मजीद बनता है x का स्क्वायर तो है, माइनस ये 2 का स्क्वायर बन जाता है। तो स्टूडेंट ये x स्क्वायर प्लस 4, इसको ऐसे आने दें, ये आ जाएगा x प्लस 2 x माइनस 2। यानी जितना सिंप्लीफाई हो सकता है हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो दूसरी जो एक्सप्रेशन है इसको मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई करता हूँ, x क्यूब माइनस 4x है। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो इसमें x कॉमन होगा, अंदर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 4। तो अगर मैं इसको यहाँ पे ही छोड़ देता ना तो यहाँ पे भी ये देखिए मैच कर रहा था, लेकिन हमें एक दफ़ा सिंप्लीफाई ज़रूर करना है। ठीक है, हर क्वेश्चन में जितना वो मुमकिन हो। तो ये x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर सेम ऐसे ही जैसे ये बना, तो इसको भी हम क्या कर लेंगे x प्लस 2
एक्स माइनस टू। अब हम इसका करते हैं जी HCF। तो HCF में स्टूडेंट हमें क्या करना है जी HCF लिखते हैं HCF। तो सबसे देखिए कॉमन कौन से है जी, ये कॉमन, ये भी कॉमन, ये मैच कर गए हैं ना। तो इनको एक दफा लिखना होता है जो मैच करते हैं, x प्लस टू एक्स माइनस टू मल्टीप्लाई में लिखना होता है। इसके बाद अनकॉमन है, ये x है, तो इसको क्योंकि शुरू में इसने आना है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x, और ये आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 4, इसको एंड पे लिख देते हैं। मजीद जो हल हो सकता है उसको हल करना होता है। तो ये देखें x तो एज इट रहेगा, तो स्टूडेंट ये x तो ऐसे ही रहेगा, ये एक दफा प्लस एक दफा माइनस है, तो दोबारा से इसको क्लोज करें तो ये x का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ये 4 हो जाता है, और ये आगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 है। इसको भी मजीद क्लोज हम कर सकते हैं जी, क्योंकि ये फिर से एक दो प्लस एक दो माइनस वाला फार्मूला बन रहा है। तो ये एक्स का स्क्वायर यानी स्क्वायर का स्क्वायर वो बनेगा 4, और प्लस माइनस माइनस 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 बन जाएगा। तो ये मैंने डायरेक्ट इसको क्लोज कर दिया। अब ये आपका जो है वो LCM है। तो नेक्स्ट हम इसका जो लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 5, उसको सॉल्व करते हैं जी। जी स्टूडेंट पार्ट नंबर 5 है, इसमें 3 एक्सप्रेशन दी हुई हैं, 16 माइनस 4x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 और 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बारी बारी सॉल्व करते हैं। पहले 16 माइनस 4। जी स्टूडेंट पार्ट नंबर 5 है इसका, और ये लास्ट पार्ट है, तो इसमें 3 एक्सप्रेशन दी हुई हैं। पहले एक्सप्रेशन में लिखा हुआ जी 16 माइनस 4x स्क्वायर। तो बारी बारी हम इनको सॉल्व करते हैं। पहली एक्सप्रेशन क्या है जी 16 माइनस 4x स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 4 जो है वो कॉमन होता है, तो कॉमन कर लें पहले। तो 4 को 16 पे डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, माइनस ये एक्स स्क्वायर बच जाएगा। मजीद आगे सिंप्लीफाई देखें तो क्या हो सकता है, ये 4 ये जो है ये 2 का स्क्वायर बनता है, माइनस ये x का स्क्वायर बनता है। तो हम इसको एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस इस फार्मूले के तहत जो है वो लिख सकते हैं। ये आएगा 4, ये आ जाएगा जी 2 प्लस एक्स और 2 माइनस एक्स। ओके जी। मजीद ये है कि ये जो 4 है इसको अगर हम मजीद 2 मल्टीप्लाई 2 कर लें तो ये कर सकते हैं हम 2 प्लस एक्स और 2 माइनस एक्स। तो इस तरह ये मुकम्मल तौर पर जो है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो चले सेकंड जो एक्सप्रेशन है उसको यहाँ पे करते हैं जी। इसमें यदि एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस एक्स माइनस 6। तो स्टूडेंट देखें ये जो है इसमें क्या होगा, इसमें फैक्टर कर सकते हैं हम। एक्स स्क्वेयर को -6 से मल्टीप्लाई करें तो ये -6 एक्स स्क्वेयर आएगा। अब दो फैक्टर ऐसे ढूंढने हैं जो मल्टीप्लाई करने से -6 एक्स स्क्वेयर बने और माइनस करने से एक्स बन जाए। तो ये हमारे पास +3 का x -2 x, इनको मल्टीप्लाई करें तो -6 एक्स स्क्वेयर बनता है, और 3 में से 2 निकाले तो प्लस का x बच जाता है। जी स्टूडेंट यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2 माइनस 2x और -6। 4 वैल्यूज हो गई हैं, तो अब पहले दो में से कॉमन करें x इंटू एक्स प्लस 3, और इनमें से क्योंकि माइनस शुरू में आ गया तो माइनस लाजमी कॉमन है, -2 कॉमन करें। तो जब माइनस कॉमन होगा अंदर साइन भी चेंज होगा, x प्लस 2 को डिवाइड करें तो 3। ओके जी, ये मजीद आ गया x प्लस 3 और ये x -2, यानी इनको मिला के कॉमन और ये x -2 मिला के लिख देना है। अब है जी हमारे पास थर्ड एक्सप्रेशन, वो है जी 4 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो स्टूडेंट ये बिल्कुल ये इसमें जो फार्मूला इस्तेमाल हमने किया है वही इसमें भी होगा, यानी 2 का स्क्वायर बनता है ये, और माइनस ये x का स्क्वायर बनता है। तो इसको एक दफ़ा प्लस यानी 2 प्लस एक्स, एक दफ़ा -2 माइनस एक्स। जी स्टूडेंट अब हमने करना है इसका LCM। तो LCM के लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ LCM। जो इसमें मैच कर जाते हैं वो भी लिखने हैं और जो मैच नहीं करते वो भी लिखने हैं। तो देखें ये x 2 प्लस एक्स है, इसमें कोनी इसमें है, तो ये तो 2 प्लस एक्स इसमें आ जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद है जी ये 2 माइनस एक्स, ये 2 माइनस एक्स, ये मैच कर गया। लेकिन ये इसको स्टूडेंट अगर हम अरेंज कर लें ये भी मैच हो सकता है। चलें हम थोड़ा इसको भी कर लेते हैं पहले।
एक्स प्लस 3, तो अगर मैं -2 को शुरू में और प्लस एक्स ऐसे कर दूं, उसके बाद एक्स प्लस 3 और माइनस को मैं करूं कॉमन, अंदर के पे साइन चेंज होना है, सॉरी ये 2 माइनस एक्स होना है। अब ये जो माइनस है इसको शुरू में ले आए, माइनस एक्स प्लस 3 और 2 माइनस एक्स। तो स्टूडेंट अब ये और ये भी मैच कर गए हैं। चलिए इसको थोड़ा मजीद सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है। तो 2 माइनस एक्स, पीछे जो अनमैच है यानी अनकॉमन है वो ये है 2 मल्टीप्लाई 2, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 मल्टीप्लाई 2, और एक ही है एक्स प्लस 3। चले मैं यहाँ पे एक्स प्लस 3, अब इन सब को मल्टीप्लाई करें तो 2 मल्टीप्लाई 2 4 आ जाएगा। ये जो 2 प्लस एक्स और 2 माइनस एक्स है ये फार्मूला बन के 2 का स्क्वायर 4 और प्लस माइनस माइनस एक्स एक्स का एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये एक्स प्लस 3। तो इस तरह से ये जो है इसका एलसीएम आएगा। ये हमारा जो है मुकम्मल इसका एलसीएम है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसके भी तमाम पार्ट्स जो है वो सॉल्व हो चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 जो है वो सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।